तो दोस्तों, मैं शैलेंद्र चौधरी आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल राइज एजुकेशन पर। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज, उसे हम एक दो दिन में कवर कर लेंगे। और आज हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हम लेंगे चुनाव पर आधारित। तो चलो देखते हैं। इससे पहले कुछ बेसिक बातें समझते हैं। चुनाव में होता क्या है कि एक नगर है, इसमें जितनी भी जनसंख्या है हम उसको हमेशा 100% ही मानकर चलेंगे। यानी कि इसमें जितनी भी जनसंख्या है वो अपने आप का 100% स्वयं होगी। तो अब इसमें दो उम्मीदवार खड़े होंगे, एक पहला और ये दूसरा। एक उम्मीदवार चुनाव जीतता है तो दूसरा उम्मीदवार चुनाव हारता है। जैसे मानते हैं कि अगर इसको 51% मत मिले और इसको 49% मत मिले, तो अब ये जो कैंडिडेट है हमारा ये चुनाव जीत जाएगा और जो दूसरा कैंडिडेट ये चुनाव हार जाएगा। इसमें एक सिचुएशन ऐसी बनती है कि जब हमें जो क्वेश्चन में आता है वो बताता है कि भाई किसी भी नगर में 100% वोटर है, उनमें से 20% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। तो अब हम पूरा क्वेश्चन 80% पर ही लेकर चलने वाले हैं। हाँ तो दोस्तों, उसी प्रकार का एक एग्जाम्पल और है आपके सामने। एग्जाम्पल है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वालों को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ और वह 9600 मतों से जीतता है। तो कुल मतों की संख्या क्या होगी? चलो देखते हैं। हम मानते चलते हैं कि किसी भी नगर में 100 लोगों ने वोटिंग की है। कितने लोगों ने? 100 लोगों ने वोटिंग की है, जिसमें से 20% वोट अवैध घोषित हो जाती है। कितने? 20% वोट अवैध घोषित हो जाती हैं। तो भाई वैध मत कितने बचते हैं अपने पास? 80। कितने बचते हैं? 80। और उसके बाद बोलता है कि वैध मतों का 70% प्राप्त होता है और वह जीतता है। तो ये अपने पास वैध मत है। क्या है? वैध मत। और वैध मतों का 70% जिसको मिलेगा वह आदमी जीत जाएगा। तो जीतने वाले को 70% मिलते हैं, तो हारने वाले को 30% ही मत मिलने वाले हैं। तो अब इनका अंतर देखो भाई कितना है। तो इनका अंतर देखने पर हमें पता चलता है कि इनका अंतर है 40%। और अपन को 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9600। तो ये 40% किसका आएगा? ये आएगा 80 का, जो हमारे पास वैध मत है। वैध मत का 40% यानी कि 80 का 40% जब हम निकालेंगे तो इसका 40% आएगा 32। कितना आएगा? 32। अब 32 यूनिट की वैल्यू 9600 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई? 300। कितनी होगी? 300। तो भाई 100 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी? 30,000। तो ये 30,000 हमारे क्या है? टोटल वोटर हैं जिन्होंने वोट डाला था। क्या है? टोटल वोटर हैं जिन्होंने वोट डाला था। तो इसी प्रश्न को हम दूसरी प्रकार से इस तरह कर सकते हैं कि अपन मान के चलते हैं कि जितने टोटल वोटर हैं उनकी संख्या कितनी है? x है। कितनी है? x है। 20% वोट होते हैं अपने पास अवैध, जिनको क्या गलत बताया जाता है। कितने प्रतिशत वोट? 20% वोट होते हैं अपने पास अवैध, जिनको माना नहीं जा सकता है, जो गलत तरीके से पोलिंग होते हैं। तो 20% का मतलब 1/5। तो ये 5 मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ये अपने पास रियल वैल्यू होती है। क्या होती है? और जो ऊपर होता है उसे बोलते हैं अपन चेंजमेंट। क्या बोलते हैं? चेंजमेंट। तो भाई ये अवैध मत है। क्या है? अवैध मत है। तो हमारे पास वैध मत कितने बचते हैं? तो वैध मत अपने पास बचते हैं 4/5। यानी कि टोटल वोट कितने पड़े? 5, उनमें से एक वोट हो गया अवैध। तो अपने पास सही वोट कितने होंगे? 4/5। इसके इसी प्रकार आगे बताया गया कि जीतने वाले को 70% वोट प्राप्त होते हैं। कितने प्रतिशत? 70%। तो हारने वाले को कितने मत प्राप्त होंगे? तो उसको होंगे भाई 30% मत को क्या होंगे? प्राप्त होंगे। तो इनका डिफरेंस कितना आता है अपने पास? 40%। कितना आता है? 40%। 40% को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करें तो 40/100 यानी कि 4/10। इसको और डिवाइड करें तो 2/5। जीतने वाले को इनका अंतर कितना आता है अपने पास? 2/5। ये देखो टोटल वोटर मानेंगे अपन ने x, तो x में से कितने वैध मत होते हैं? 4/5। और जीतने वाले और हारने वाले के बीच का अंतर कितना है?
तो भाई ये कितना है 2/5। तो इसकी वैल्यू अपन को दे रखी है 9600। कितनी दे रखी है 9600। तो इसकी यहाँ से x की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो करके देखते हैं। 4 दूनी 8, 1200 और इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी अपने पास 30,000। धन्यवाद दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से ये क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया, 12.5% मत अवैध घोषित हुए, जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और वह 5600 मतों से विजय रहा, तो कुल मतों की संख्या पूछी गई है। तो भाई देखो, टोटल हम लेके चलते हैं कि 100%। चलो मार्कर चेंज करते हैं पहले। तो कुल मत मानते हैं अपन 100%। जैसा जैसा क्वेश्चन में बताया गया वैसा वैसा ही हम चलेंगे। 20% लोगों ने मत नहीं दिया, तो भाई इसका 20% लोगों ने मत नहीं दिया। अब बात करते हैं केवल 80 लोगों ने ही मत डाला होगा अपना। आगे बताया गया है कि 12.5% मत अवैध घोषित हुए, तो इसका 12.5%, 12.5%, यानी कि मैंने बताया था कि 12.5% आप कैसे निकाल सकते हो। 12 दूनी 24, 25/2 × 100 यानी कि 1/8, यानी कि इसको सीधा सीधा अपने को 1/8 से गुणा करना है। तो इसका गुणा करते हैं तो आ गया 10, यानी कि इसका 12.5% हो गया 10। तो इसमें से 10 लेस करेंगे तो ये हो गया 70। तो अब जितने 2 उम्मीदवार खड़े हैं तो उनको इन 70 वोटों में से ही कुछ कुछ वोट मिलेंगे। तो देखो बात करते हैं कि अब इसने बताया है कि जीतने वाले को 60% मत प्राप्त हुए, तो इसका 60% जीतने वाले को प्राप्त हो गई। तो हारने वाले को कितना 40% प्राप्त होंगे, तो ये देखो 40% प्राप्त होगी। अब इसने बोला है कि जो जीता है वो 5600 मतों से जीता है, यानी कि जीतने और हारने वाले के बीच में डिफरेंस कितना है 5600 का। कितना है 5600 का। यहाँ पे अगर हम देखें डायरेक्टली यहाँ से देखें तो अपन बोलते हैं कि नहीं भाई 20% का मतलब ही कितना है 5600। यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई जिनकी हार का डिफरेंस है वो 20% है और पर्सन वाले ने बोला है कि ये 5600 है, तो भाई 20% का मतलब 5600। तो अब हम इस 70 का 20% निकालेंगे। 70 का 20% निकाल दें तो 7 × 14, यानी कि 14 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी दी हुई है 5600। ये देखो 5600। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी अपने पास 400। कितनी आएगी 400। अब अपने को बताने कितनी है 100% की। 1% की वैल्यू 400, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी भाई 40,000। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी करेंगे। दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम दूसरे प्रकार से किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, तो इससे पहले अपन को एक बात जाननी होगी, वो ये है कि हार और जीत का खेल क्या है। कि भाई कहीं पर भी जब अपन 100% वोट गिरते हैं तो जो यहाँ से 60% वोट लेता है वो जीतता है और जो 40% वोट लेता है वो हारता है। तो इनका डिफरेंस आता है अपने पास 20%। कितना आता है 20%। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया कि 60% मत उसने प्राप्त किए। किसने प्राप्त किए जीतने वाले ने प्राप्त किए। तो हारने वाले ने कितने 40% मत प्राप्त किए होंगे और इनके बीच का डिफरेंस कितना है 20%। तो भाई ये देखो अब आगे चलते हैं। किसी भी नगर में अपन मानते हैं कि x लोगों ने वोटिंग की है। कितने लोगों ने x लोगों ने वोटिंग की है, उसमें से 20% लोगों ने मत नहीं दिया। तो ये देखो भाई 20% लोगों ने मत नहीं दिया, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो इस पे वोटिंग कितने लोगों ने की होगी, तो इस पे वोटिंग की है भाई 4/5 लोगों ने, यानी कि 5 में से एक आदमी ने वोट नहीं डाला तो चार आदमी ने वोट वहां पे पोलिंग की है। अगली बात बोल रहा है कि 12.5% मत अवैध घोषित हुए। 12.5% मत अवैध घोषित हुए, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है अपने पास 1/8, यानी कि 8 में से एक मत को अवैध घोषित कर दिया गया। तो वैध मत कितने बचते हैं अपने पास, तो वैध मत बचते हैं भाई 7/8। कितने बचते हैं 7/8। अब 20% इनका अंतर कितना है
20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है अपने पास 1/5। अब देखते हैं x लोगों ने वहां पे पोलिंग की, उनमें से 4/5 लोग ही वहां पे मौजूद थे और 12.5% यानी कि 7/8 लोगों के वोट वहां पे वैध घोषित हुए और इनका अंतर कितना है 1/5। तो इनको कैलकुलेट करते हैं और इसकी वैल्यू अपने पास आती है 5600। कितनी आती है 5600। तो आगे देखो भाई, इसको काट लेते हैं अपन और 56, ये हो गया 800 और ये x की वैल्यू अपने पास यहाँ से निकल के आती है 40,000। तो भाई टोटल वोट इतने बड़े थे। अब इसी क्वेश्चन में वो 2-3 बातें और पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको कितने वोट मिले। तो भाई इसी 40,000 का 60% वोट जीतने वाले को मिले होंगे, तो इसका 60% निकाल लेते हैं अपन। तो इसके 60% यानी कि 24,000 वोट इसको जीतने वाले को मिले होंगे। और हारने वाले को कितना मिला है, तो भाई ये तो जीतने वाले के हो गए, तो हारने वाले को भाई 40% ही तो मिला है, तो 40% निकालते हैं तो इसका होता है 16,000। अब ये पूछ सकता है कि कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, कितने लोगों ने वोट नहीं दिया। तो भाई वोट कितने लोगों ने नहीं दिया, तो वोट तो 20% लोगों ने नहीं दिया, तो इसका 20% 8,000। इतने लोगों ने वोट नहीं दिया। कितने वोट अवैध घोषित किए गए, तो 12.5% वोट अवैध घोषित किए गए, यानी 1/8 कर दो 40,000 का, तो इसमें 5,000 लोगों ने वोट अवैध घोषित हो गए। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं किया। कितने लोगों ने वोट नहीं किया भाई, 10% लोगों ने वोट नहीं किया और 10% मत अवैध घोषित हो जाते हैं। कितने प्रतिशत मत अवैध घोषित होते हैं, 10% मत अवैध घोषित हो जाते हैं। और जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त होता है, 70% जीतने वाले को मिलते हैं और 7,290 मतों से जीतता है। कितने वोटों से जीतता है, 7,290 वोटों से जीतता है। तो भाई इस प्रश्न को अपन कर सकते हैं किसी भी प्रकार से करें, लेकिन मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताता हूं। अभी हम आगे करते हैं कि जो टोटल वोट पड़े थे वो थे अपने x। कितने थे, x लोगों ने अपने वोट वहां पे पोलिंग किए, जिसमें से 10% ने नहीं किया, यानी कि कितने लोगों ने किया होगा, 10% का अपन लेके चले तो 1/10 कितना होता है, 1/10 यानी कि 9/10। 10 में से 9 लोगों ने वोटिंग की है और 1 लोग ने वोटिंग नहीं की है। और 10% ही वोट अवैध होते हैं, यानी कि इसका मतलब भी 1/10। तो वैध मत कितने होंगे अपने पास, वो भी भाई होंगे 9/10। कितने होंगे, 9/10। और 70% जीतने वाले को मिलते हैं, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे भाई, 30%। कितने मिलेंगे, 30%। तो इनका डिफरेंस अपने पास आता है 40%। कितना होता है, 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। कितनी होती है, 2/5। 2/5। इन पूरी यूनिट की वैल्यू इसके बराबर होगी 7,290 वोटों के बराबर। किसके बराबर होगी, 7,290 वोटों के बराबर होगी। तो भाई इसका आंसर निकालते हैं अपन। तो x की वैल्यू अपने पास यहां से निकल के आती है 810 और ये हो गया 90, ये हो गया 45 और ये हो गया 25 तो 20 तो 22,500 वोट। कितने वोट होते हैं भाई, 22,500 वोट। क्या है अपने पास, ये टोटल वोटों की संख्या है। हाँ तो दोस्तों, अपने ये क्वेश्चन हो गया है और आज आपको को पता है कि जनरल साइंस की संदीप जी सर ने आपकी क्लास ली थी। कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण वो क्लास आपकी पूरी नहीं हो पाई, लोड नहीं हो पाई वो क्लास आपकी पूरी। तो कल से अब उनकी रेगुलर क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। और दोस्तों कल से आपकी हिस्ट्री की जो इंडिया जीके है उसकी क्लासेज आपको लगातार मिलती रहेंगी। करंट अफेयर हमारे जो विनय सर हैं वो ले रहे हैं और
और रीजनिंग की क्लासेज आपको जल्दी 1 या 2 दिन में आपको मिल जाएंगी। और जो हमारा जो परसेंटेज का टॉपिक है उसे हम अगले वीडियो में केवल एक ही प्रकार के क्वेश्चन और बच रहे हैं जो हमारे स्टूडेंट से होते हैं कि किसी स्टूडेंट ने इतने प्रतिशत अंक प्राप्त किए और इतने इतने नंबरों से फेल हो गया, तो उसी प्रकार के क्वेश्चन हो रहे हैं, उनको हम अगली क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।